हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लेक्चर 14 डिस्कस करेंगे। लेक्चर 14 को बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट ऑफ द 13 लेक्चर्स को देखें। टाइम की कमी है तो 2x पे करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज इस टॉपिक में अडोलसेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके स्टेजेस के बारे में जानेंगे। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कैसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं और बन सकते हैं। ये भी हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर सीरीज। तो पीडीएफ तो आपको मिल जाती है, बट कोशिश करें कि अगर आप लेक्चर देख पा रहे हैं तो वो काफ़ी एक बेहतर डिसीजन आपके लिए होगा। 2x पे करके भी देखेंगे तो बहुत समय आपका नहीं जाने वाला है यहाँ पर। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि जहां मैं ये कह रही हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, इसका मतलब ये है कि उसको आपको एक बार रीचेक करना है। और अब अपने लेवल पर ये ना समझें कि इस टॉपिक में या लेक्चर में केवल एक क्वेश्चन को कवर किया गया है। जब आप इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इस लेक्चर में एक नहीं 10 क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया और आपको ये भी बताया गया कि सवालों का जो फॉर्मेशन है किस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इनकॉपरेटिंग। सवाल को बहुत ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। जहां पर आपको नॉट दिखाई दे, इनकॉपरेटिंग दिखाई दे, या फिर आपको नॉट या फिर नेवर लगा करके सवाल पूछा जाए, वो बहुत हद तक आपको ज़रूरी है ये समझना कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल, यानी कि शुरुआती गोल की बात की है ना। प्राइमरी गोल की बात की है। इनकॉपरेटिंग किस में है? सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जिसको हम इन शॉर्ट SEL पूछते हैं या बोलते हैं। अगर आपसे SEL डायरेक्टली आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा सा आपको बाइफरकेट करने की ज़रूरत है, अलग अलग समझने की ज़रूरत है। इनटू अडोलसेंट एजुकेशन, तो किशोर अवस्था की बात की गई है शिक्षा में। सामाजिक और भावनात्मक, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी शिक्षा के दौरान। प्राथमिक लक्ष्य क्या है, आपका प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सोशल इमोशनल लर्निंग है या जो ये पर्टिकुलर टाइम होता है जहाँ पर अडोलसेंट एज जो होती है काफ़ी ज़्यादा पीक पे होती है, वो पर्टिकुलर एज कौन सी होती है, जिससे सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है साइकोलॉजी वाले सेक्शन में। तो टू एक्सक्लूसिव इम्प्रूव स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट कोर्स नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मेंटल की बात नहीं करें। अगर मेंटल होता तो हम इसको एक बार देख सकते थे, बट ए यहाँ पर नहीं है। टू डेवलप स्किल्स सच एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, इस पॉइंट को देखेंगे। टू फोकस ओनली ऑन फिजिकल एजुकेशन, नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी बात होती, नॉट सोशल एंड इमोशनल। टू लिमिट स्टूडेंट क्रिएटिविटी बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, नहीं, स्ट्रिक्ट की बात हो गई है, इम्पोजमेंट की बात हो गई है, लिमिटेड की बात हो गई है, तो पॉइंट अपने आप में नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन जो बी है इट इज कम्प्लीटली करेक्ट वन। एम्पैथी की बात की है, एक शब्द होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। जब आप सिंपैथी की बात करते हैं इट मीन्स कि वो सिंपैथी जो कि आप सामने वाले को सहानुभूति के तौर पर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं बट अगली बार अच्छे आ जाएंगे। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि सामने वाले की जो भी इमोशंस हैं उसको कंटिन्यू या फिर सेम लेवल पर समझने की कोशिश करना, कि अगर उसको बुरा लग रहा है तो उसके बुरे लगने का लेवल कितना हो सकता है, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जब आप उस लेवल तक सोच पाते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी, सोशल और इमोशनल ब्रेन को जब टच कर पाते हैं तो उसको हम एम्पैथी का नाम देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सोसाइटी से आएगी कि आपकी सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है। एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो किसी भी लेवल पर हो सकता है, चाहे जेंडर के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, स्कूलिंग के नाम पे हो, फीस लेने देने के नाम पे हो सकता है। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट दूसरे लेवल पर क्या, इमोशनली, कि अगर आपके घर में एक भाई या एक बहन है तो दोनों में क्या इक्वालिटी है, क्या इक्वल जो है दोनों को रिस्पेक्ट दी जाती है कि नहीं दी जाती है। हालांकि अब तो सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, बट इन शॉर्ट अगर मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ, या फिर स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है वहाँ पर हमेशा हम कोशिश क्यों करते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको बढ़ा करके हम ड्रॉप आउट के जो रेशियो है उसको कम कर पाएँ। जो GER की हम बात करते हैं, जेंडर एनरोलमेंट रेशियो की जो हमेशा हम बात करते हैं, है ना। कमेंट करके बताइए कि GER पे प्रेजेंटली क्या चल रहा है हिंदुस्तान में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैंने बता भी दिया, तो मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं जाऊंगी। CDQ गलत है, ये भी मैंने बता दिया है। तो आपको ये बताना है, ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव बनाता है, सेल्फ अवेयरनेस है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जो स्किल्स हैं वो कैसे आप डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सोसाइटी, है ना। जो हम सोसाइटी में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं, तो प्राइमरी क्या है, फैमिली है, सेकेंडरी क्या है, आपकी स्कूलिंग है।
तो यहाँ से जो आप मदर टंग सीख करके जाएंगे, जो आप कम्युनिकेट करके जाएंगे, जो कम्युनिकेशन आप लेकर के जाएंगे, जो रेजोल्यूशन आप लेकर के जाएंगे, जो सेल्फ अवेयरनेस आप लेकर के जाएंगे, वही तो यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर स्कूलों में काम आने वाली है। ठीक है, जो हमें कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं अडोलसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगी कि अडोलसेंट है क्या। अर्ली, ये सवाल बनता कैसे, ये जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बस एक इमेज या स्लाइड के तौर पर मत देखिए, इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आई वॉच रखने की जरूरत है। अर्ली चाइल्डहुड जो सवाल यहाँ से बनता है वो भी बताते चलूंगी। सवाल आता है यहाँ पर अडल्टहुड में अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर, प्री स्कूलिंग पे सवाल नहीं बनता है, स्कूल एज अडोलसेंस तो है ही, या फिर मेच्योरिटी के ऊपर। तो इन्होंने इसको कम्प्लीटली कहेंगे कि मिडिल अडल्टहुड और यंग अडल्टहुड में इसको डिवाइड किया है। तो अर्ली चाइल्डहुड न पूछ करके आपसे ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट के ऊपर सवाल पूछ सकता है, तो ये किस में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है। प्री स्कूलिंग न पूछ करके इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आपसे पूछ सकता है कि किस में ये सबसे ज्यादा आता है, तो प्री स्कूलिंग में आता है। स्कूल एज में आपसे पूछ सकता है कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी क्या है ना, तो सवाल ऐसे बना के घुमा के पूछा जा सकता है। तो स्कूल एज के ऊपर बात करें चाहे इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी के ऊपर, तो एक ही बात है। अडोलसेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है पॉज करके जरूर देखिएगा, मैं, मेरी इमेज अगर पीछे है तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आइडेंटिटी, जब अडोलसेंस एज में बच्चे को अपनी आइडेंटिटी बड़ी प्यारी होती है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए, उसकी बेइज्जती ना हो जाए, क्लास में टीचर डांट न दे, तो उस एज में उसको काफी हद तक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का बहुत बड़ा एक डाउट यहाँ पर रहता है। और मेच्योरिटी, जहां पर हम ईगो और इंटीग्रिटी की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी भी लेकर के आता है कि इंटीग्रेशन तो है बट ईगो इंटीग्रेशन की बात करते हैं। और इन्फेंसी, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये आपको काफी हद तक समझने की जरूरत है। जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बिल्कुल बन सकता है, ये तो बनेगा ही बनेगा डॉल्सन्स वाला। मेच्योरिटी में ईगो इन्फेरिटी आपसे पूछ लेते हैं, तो मेच्योरिटी लेवल पर जाकर की चीजें जो है डेवलप होती हैं। तो स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। राइट, आगे देखते हैं। सोशल इमोशनल लर्निंग, इसको हमने इन शॉर्ट बोला कि SEL है ना। तो कैसे आपको इसको मैनेज करना है, सोसाइटी को में रह करके अवेयरनेस को लेकर के आने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट्स को। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि भाई आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं या फिर जिस इमोशंस के लिए काम कर रहे हैं वो कितने अवेयर हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सोसाइटी में आपका रोल क्या है, आप कैसा, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका क्या काम करने का तरीका है। इमोशनली बिल्कुल हम इसको देख पाते हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जेंडर से, लड़के हैं लड़की हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो डिसअपॉइंट है कि आपको बराबरी की हक की बात नहीं मिलती, या फिर एजुकेशन में भी आप इसको देख सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट्स की बात की जा रही है कि सोसाइटी में रह करके इमोशनल चीज़ों को भी उतना ही मैनेज करने की ज़रूरत है कि आपका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस ना हो। सोशल अवेयरनेस की, सोसाइटी में क्या NGO है, क्या नेबरहुड है, क्या स्कूलिंग है, क्या प्री स्कूलिंग है, टीचर्स का रोल क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या है, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें सोशल जो है अवेयरनेस से क्रिएट होती हैं। रिलेशनशिप स्किल्स क्या हैं कि भाई आपके स्कूल में आपके पीयर ग्रुप से लेकर के, आपके पेरेंट्स से लेकर के, आपके भाई बहन से लेकर के, आपके नेबर से लेकर के, या फिर NGOs की अगर भी हम बात करते हैं हाई लेवल पर, तो क्या रिलेशनशिप है, या इंटरनेशनल लेवल पर से लेकर के सिटीजनशिप के क्या रिलेशनशिप और स्किल्स को आप समझ पा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्यों हो रही है कि जो सोसाइटी में रहकर के सिर्फ ये ना सोचें कि भाई आपका काम केवल स्कूल से घर या घर से स्कूल जाने का होता है। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैं अडोलसेंट वाले या फिर अडल्टहुड के एज के लिए से बात कर रही हूँ। आपको भी पता हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, कि कोई भी काम आप ऐसा ना करो कि ना करेंगे जो सोसाइटी में आपकी इमेज को जो है डिग्रेड करता हो। या सिटीजनशिप की जो हम बात करते हैं, उस एज में जाने से पहले सिटीजनशिप के रोल को समझना, अपनी वोटिंग राइट्स को समझना, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो क्राइम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ईगो सेंट्रिक तो नहीं है ना, अपने जो सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ मैनेजमेंट का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो फ्यूचर सेल्फ की हम बात कर रहे हैं, है ना, पॉइंट नंबर 6 में, तो यहाँ पर जाकर के चीज़ें अपने आप अपग्रेड हो जाती हैं। उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे होगा, मैनेजमेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि यू ऑलरेडी वर्किंग अर्लियर ऑन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप स्किल्स के ऊपर। तो जब डिसीजन लेना आ गया तो फ्यूचर का जो सेल्फ रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो रहा है, कि आपको ये पता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट वाला जो सिनेरियो है, जो कोहल बर्ग ने भी बात की है, और मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर भी इसके ऊपर बात की जाती है।
ठीक है, अडोलसेंट डेवलपमेंट इन्फोग्राफिक के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रेन फंक्शन वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे, बट इन शॉर्ट बता देते हैं। ये हमारा ब्रेन है और जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको जो है डिनोट किया गया स्पीच प्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, ये जो स्काई ब्लू कलर है ऑडिटरी कॉर्टेक्स को लेकर के बात की जा रही है। स्पेटियल और इंटेंशन के ऊपर बात की जा रही है, यानी कि किसी भी चीज की दूरी को मापना, उसके जो मेजरमेंट को चेक करना, अंदाजा लगाना, जैसे हमें स्पेटियल और इंटेंशन से आता है। विजुअल जो है कॉर्टेक्स के ऊपर बात की जा रही है, तो यहाँ से डेवलप होती हैं चीजें। जब आप विजुअली इमेजिनेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, आपका वोकल कितना स्ट्रॉन्ग है। और ऑडिटरी जहाँ पर आप ये जान पाते हैं कि पर्टिकुलर जो चीज है वो कितनी ज्यादा अपने आप में रिच है या इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। और स्पेटल में जैसे कि मैंने बताया कि मेजरमेंट्स के उसके लेंथ है और ब्रेथ के बारे में बात है ना, यहाँ पे लिखा कि नेपच्यून इज द फादर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट्स अ कोल्ड देयर, है ना, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के ऊपर बात कर लेते हैं। इन शॉर्ट में बता देती हूँ, हालांकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है सबसे पहले, है ना, फिर हमने सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी। सेल्फ अवेयरनेस होगी तभी तो सेल्फ मैनेजमेंट कर पाओगे ना। जब आपको यही नहीं पता है कि भाई आपको जो कल आपके स्कूल में जो टेस्ट है मैथ्स का, उस मैथ्स के यूनिट्स को कवर करके जाना है, तो उसको मैनेज कैसे करके जाओगे आप, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स तो पढ़ना नहीं, आपके पास तो 10 सब्जेक्ट्स होंगे, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है ना। तो अगर आप उसको नहीं अगर पढ़ के जा रहे हो, इट मीन्स कि आप रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को मैनेज नहीं कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस का एक एग्जांपल अगर और देखें तो मैंने अवेयरनेस से कोई भी मतलब है कि आपको ये पता है कि सामने वाला जो पर्सन है पीयर ग्रुप में, जो लड़का है लड़की है, वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। तो मैनेजमेंट्स कैसे आएंगे, जब आपको अपने इमोशनल और सेल्फ सोशल बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना आएगा, उसको अचीव करने का जब आपको तरीका पता होगा, राइट। सोशल मैनेजमेंट के बाद हम सेल्फ मैनेजमेंट के बाद बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप अंडरस्टैंडिंग और इम्पैथी दिखा पाते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, जो स्किल्स है हमारी फॉर्मिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। फॉर्मल नॉन फॉर्मल की बात करते तो फॉर्मल कहाँ पर हो रहा है, आपका स्कूल में हो रहा है, ठीक है। इसी को हम स्कूल को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रोल बोलते हैं। किसमें बोलते हैं, सोसाइटी में बोलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल क्या हो गया, इनफॉर्मल सोसाइटी हो गई, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो आपकी नेबरिंग है, आपका घर है, वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल को समझ लेते हैं कि जैसे स्कूल में जाने का एक टाइम क्राइटेरिया फिक्स है ना, घर आने का भी क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन घर में टाइम टेबल को फॉलो करने का, नेबर्स के घर जाने का कोई टाइम टेबल क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, यानी कि सब कुछ आ गया, सेल्फ अवेयरनेस आ गया, उस अवेयरनेस को मैनेज करना आ गया, मैनेज करके सोशल अवेयरनेस को जो है बैलेंस करना आ गया। अगर मैं सोशल बैलेंस भी अगर यहाँ पर कहूँ तो गलत नहीं होगा। और रिलेशनशिप स्किल्स अगर मेंटेन करनी आ गई, तो मेकिंग करना डिसीजंस को अपने आप आ जाएगा, जो कि आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। ये सोशल इमोशनल लर्निंग है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, हालांकि ऑलरेडी आई मेंशन एवरीथिंग अर्लियर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस इन अर्ली एजुकेशन की जो हमने बात की है ना, इस वाले स्लाइड में डिस्कस किया था ना, यहाँ पर जो मैंने कहा कि सवाल यहाँ से बन सकता है, ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, वही वाले को एक्सप्लेन करके दिया है इन्होंने कि जो हमारा सोशल इमोशनल हमारा लर्निंग है वो फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप करती है किसमें, अर्ली एजुकेशन में। उसके बाद हम यहाँ पर द 5 कोर के ऊपर बात करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप को बात करते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि भाई 5 स्किल्स कौन सी हैं, तो कौन सी हैं, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, सोशल स्किल्स को मैनेज करना है, डिसीजन मेकिंग को मैनेज करना, देन फ्यूचर के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। तभी हम होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर बात कर पाएंगे ना, जब आपको सोसाइटी के अवेयरनेस मैनेजमेंट बैलेंसिंग करनी आएगी, डिसीजंस को लेना आएगा, तो आप होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप कर पाएंगे। क्लासरूम स्ट्रैटेजीज क्या है, कॉपरेशन, पीयर ग्रुप में रहकर लर्निंग क्या है, आपका माइंड कैसा है, रोल प्लेइंग नेचर कैसा है, कैसा आप सपोर्टिंग जो है अपने माइंडसेट को दिखाते हैं, डेली क्लासरूम एक्टिविटीज को प्ले करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीजें। और वही सारी चीजें आपको मैनेज करने होते हैं इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक सक्सेस के ऊपर, जो हम एफएस की, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, समेटिव असेसमेंट्स की बात करते हैं, जो कि दिखता है वहां पर कि जो इम्पैक्ट यहाँ पर बच्चे का डाला गया है ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड में, फाउंडेशनल स्किल्स के दौरान, 5 कोर्स एससीएल्स के दौरान, देन क्लासरूम स्ट्रैटेजीज को लेकर के, या फिर इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि रोल प्लेइंग नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप कॉपरेशन, एम्पैथी, सिंपैथी, सेल्फ अवेयरनेस, एंगेजमेंट सीखते हैं अपने ही क्लासरूम में बच्चों के साथ रह करके, एंड कल्चरल सेंसिटिविटी। यहाँ से सवाल बनेगा, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक सेशंस, यानी कि आपका जो कोर 5 SCL है उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उसका रिलेशनशिप है, कैसे आप उसको एनहांस करते हैं और ओवरऑल एकेडमिक्स में एंड FAs के दौरान अगर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाती है तो किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करते हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्सेज आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर जो आपके डिमांड के ऊपर बनाए गए हैं। सो दिस इज ओनली ₹21 which is Science RRB and EMR is already launched on the app, so you can check it out. And UPDGT PhD history is already mentioned there, DSSB is also mentioned there. And one important thing which is very important to mention you people, RRB railway teacher and professional ability and general awareness, we are giving the whole course in a combined way where we already mentioned more over 50 mock tests, right, more over 500 questions in there. So don't forget to check it out the app everyone, and don't forget to download the app from the Play Store. And this is all about the session. And don't forget to check it out the rest of the lectures जो अब तक हो चुके हैं. This is very important for you. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ. डोंट एनी क्वेश्चन, any comment, any suggestion, don't forget to mention or put it your comment in the comment box. Thank you so much.